हेलो एवरीवन। कल है 31 जनवरी और बजट से एक दिन पहले मार्केट का लिटरली क्या होगा एग्जैक्ट मूवमेंट आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बैंक निफ्टी में आज ओवरऑल हुआ क्या, और पहले बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स को हम लोग समझेंगे। बैंक निफ्टी का जो स्टार्टिंग हुआ था, हम लोग पहले कर्सर से रख के ये देख लेते हैं कि मार्केट को ओपनिंग इस कैंडल के साथ हुआ था और मार्केट आज आपका यहाँ पे क्लोज हुआ। ओवरऑल देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपका फॉर्मेशन हुआ है, आज बैंक निफ्टी इसी दायरे पे मार्केट में ट्रेड किया है। और सबसे बड़ा बात है कि मंथली एक्सपायरी के दिन जब से बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी बंद हो गया, उसके बावजूद इतने छोटे से रेंज में होने का मूवमेंट का मतलब है कि आज मार्केट में लिटरली कुछ भी नहीं हुआ है। और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी इसी इसी रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इसको क्यों रेस्पेक्ट कर रहा था, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको पहले हम लोग चलिए ट्रेंड लाइन से समझ जाते हैं। इसमें मैं अभी कुछ आपके सामने वीडियो में दिखाने वाला हूं, इसको ध्यान से देखिए। अब इसमें मैं कर क्या रहा हूं, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे निफ्टी बैंक का ये जो मार्केट है, जब यहाँ से नीचे आया था, ये जो मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पे लगाया था, मैं अभी इस सपोर्ट को कंसिडर करूंगा और ये जो सपोर्ट है मैं इसको कंसिडर करूंगा और इस दोनों को ज्वाइन करने वाला हूं। और इससे मैं ये दिखाऊंगा कि मार्केट एग्जैक्टली आज कहां पे, क्यों वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा था। चलिए इसको पहले डिलीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। और मैं यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं इस सपोर्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया और एग्जैक्टली इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। अभी मुझे आगे नहीं पता है कि ये लाइन आगे कहाँ जाएगा, लेकिन जैसे मैं इस टूल को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप एग्जैक्टली देखिए मार्केट आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा है। आप यहाँ पे एग्जैक्टली देखिएगा कि आज निफ्टी 50 के लिए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे ये बना हुआ था। अब ये रेजिस्टेंस जोन क्या था, ये आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये इटसेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि मार्केट के लिए ये लाइन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसका रेस्पेक्ट क्यों है। इसका रेस्पेक्ट इसलिए है कि प्रीवियसली भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यानी कि ये चीज ऑलरेडी डिक्लेयर था कि बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट हर्डल है और आज इस हर्डल को मार्केट रेस्पेक्ट किया है। अब क्या, अब क्या इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी आखिरी में जो आपका 30 मिनट का चार्ट है, ये एक्चुअली फुली कंप्लीट होता नहीं है। 15 मिनट का चार्ट पे अगर हम उसको देखेंगे तो बैंक निफ्टी किया क्या, बैंक निफ्टी आखिरी 15 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये जो आपको 49,000, एक मिनट, 49,426 आपको दिख रहा है, इसका एडजस्टेड क्लोजिंग आया 49,311, यानी कि इस लाइन से वो बिलो आया है। एडजस्टेड क्लोजिंग नीचे है, लेकिन कैंडल पे आपको क्या शो कर रहा है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर चुका है। लेकिन कभी भी आप लोग कैंडल्स के बारे में पढ़ते हैं, अगर कोई ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल्स क्लोज करता है तो उसका कंफर्मेशन क्या देता है, उसका अगला कैंडलस्टिक, यानी कि कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है, पहले का आधा घंटा का जो कैंडल है, वो काफी कुछ आपको डिसाइड करने वाला है कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट किस ओर जाएगा। तो कल स्पेशली जब मार्केट खुले तो 30 मिनट्स वेट कीजिएगा कि बैंक निफ्टी वहां पे क्या करे, हम लोग को एटलीस्ट टाइम स्पेंड करने दीजिए। हम लोग को वहां पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग प्रीवियसली वीडियो में देख चुके हैं कि बैंक निफ्टी के लिए ये सब क्या है, हर्डल का एरिया है, और वो जो हर्डल का एरिया है उसको हम लोग को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। वापस से पीछे चल जा रहा हूँ, मैंने उसको भी डिलीट किया था। अब वो मैं पॉइंट यहाँ पे ले आ रहा हूँ। अब ये पॉइंट यहाँ पे था, ये जो लाइन था, इस लाइन को मैं यहाँ पे वापस से ज्वाइन कर दे रहा हूँ और हम लोग यहाँ पे वापस आके देखेंगे कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी इस चीज को रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ा बात क्या है ना कि अब हम लोग का कल का बड़ा टारगेट, या नीचे के लिए ऊपर का टारगेट या नीचे का टारगेट, वो क्या होगा। अब चलिए इस वीडियो में इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। इस पे अभी हम लोग जो पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं कि अगर हम लोग यहाँ से एक सेगमेंट में इस सपोर्ट को इस सपोर्ट से जोड़ते हैं तो हम लोग को एक और हर्डल एरिया दिख रहा है कि मार्केट यहाँ भी इसको रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मार्केट के लिए मेरे पास एक बहुत सुंदर सा जो लेवल है कि ये लेवल को तो आपको क्रॉस करना ही है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी एक बार क्लोज करे। अब ये लेवल कल का अगर हम 9.25 या 2 कैंडल का हम जगह ले ले तो वो लेवल आता है 49,481। 49,481 के ऊपर अगर 30 मिनट्स के चार्ट पे कैंडल क्लोज करता है तो आपका बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्या होगा, बैंक निफ्टी उसके ऊपर आपको ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। और उसका बेयर मिनिमम जो टारगेट होगा इसके ऊपर, वो होगा 50,000 का पहला टारगेट। अब ये टारगेट मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि 50,000 आपका पहला टारगेट होने वाला है, एक बार हम लोग इस लेवल से समझ जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे प्ले करते हैं तो आपको एक्जैक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे प्रीवियसली बैंक निफ्टी हम लोग को क्या दिखा था, 50,000 से रेजिस्टेंस देखता हुआ दिखा, और मेजरली यहाँ पे कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। तो 50,000 आपका सबसे पहला बड़ा लेवल होगा और इसका जो नेक्स्ट हर्डल होने वाला है, वो नेक्स्ट हर्डल आपका आएगा 50,456। 50,000, एक मिनट, 50,456 ये आपका सेकंड टारगेट होने वाला है। तो इस चीज को जरूर कंसिडर कीजिएगा और जानिएगा कि 50,000 और 50,456 ये टारगेट अभी अवेलेबल होगा जब मार्केट 49,481 के ऊपर आपको क्लोज करेगा।
तो ये हुआ आपका बैंक निफ्टी का ऊपर का टारगेट। नीचे किस लेवल पे हम लोग को ट्रेड करना है? नीचे के लिए आप लोग को ध्यान रखना है कि मार्केट अभी डॉट रेजिस्टेंस लेवल पे है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे गिव अप करके नीचे आता है और इसके नीचे भी ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुका है, तो यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करता हुआ नहीं दिखेगा और आपको पहला कैंडल का जो टारगेट आएगा वो आपको आराम से आने वाला है 48,600। अब ये 48,600 मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज को चलिए पहले समझ जाइए। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका वो रेंज है जिस यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा आपको ट्रेड करते हुए नजर आया है, ये वो लेवल्स है। तो इस लेवल पे मार्केट क्या करेगा ना, जो सेलिंग आएगा ना वो बहुत पैनिक सेलिंग आएगा। अब मार्केट सपोर्ट कहाँ लेगा? ये आपके पास एक लेवल यहाँ पे अवेलेबल है और दूसरा लेवल आपके पास यहाँ से ये रेंज अवेलेबल है। तो ये रेंज जो अवेलेबल है वो है 48,750, एक मिनट, 48,750, 48,750 से लेके 48,500। तो अक्सर क्या होता है कि बहुत लोग ऐसा यहाँ पे से इसके बीच में रहता है, तो मैक्सिमम मार्केट क्या कोशिश करेगा कि आपका एसएल वहां पे हंट हो। इसलिए मैं एक लेवल यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 48,600 के आसपास अगर किसी को बाई करना है तो एटलीस्ट 48,600 लेवल तक एटलीस्ट वेट करे। उसके बाद वहां पे कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखना है कि कोई यहाँ पे मार्केट में छोटा एक ग्रीन कैंडल का ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है कि इससे क्या होगा कि जो आपका जो सेलिंग था वो डिमिनिश हो रहा है और उसको फॉलो कर रहा है मार्केट एक ग्रीन कैंडल के साथ, तो फिर आप एक बाइंग मोमेंटम में अगेन इंटर कर सकते हैं। अगर 48,600 पे मान लीजिए जो कैंडल फॉर्मेशन एक बड़ा रेट का हो रहा है और मार्केट इसके नीचे डीप जा रहा है, तो फिर आपका नीचे का भी टारगेट काफी डीप हो जाएगा, जो मार्केट को एटलीस्ट फिर आपको वहीं पे ले जाएगा जहां से मार्केट ओरिजिनली यहाँ से एक बुल रन का शुरुआत किया था थोड़ा सा, वो है 47,800। 47,800 नीचे का टारगेट हो जाएगा। तो दोनों टारगेट मैंने बता दिया है और स्पेशली जो ट्रेंड लाइन है उसको जरूर बना के आप वहां पे फॉलो कीजिएगा। एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे देख लीजिए मैंने कैसे सिलेक्ट किया है, और वीडियो में मैंने प्रीवियसली भी दिखा दिया कि जो आपका पीछे से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था वो किस पॉइंट से आ रहा था, वो ये ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पे था। मैं यहाँ सारा कुछ हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग वीडियो में देख लीजिए, ये वो ट्रेंड लाइन था जो मार्केट में फर्स्ट लेग में फॉल आया था। इस सपोर्ट को मैंने इस सपोर्ट से यहाँ पे ज्वाइन किया था। ये था ओवरऑल बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अब निफ्टी 50 में आते हैं। अब निफ्टी 50 का अगर हम लोग देखें तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की तरह नहीं है। बैंक निफ्टी 50 क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और काफी समय से चल रहा है, और इस पे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि निफ्टी 50 ज्यादा कमजोर है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन आज मंथली एक्सपायरी के बेसिस पे आज हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट दिखा है बैंक निफ्टी से, लेकिन ये एक्सपायरी रिलेटेड मूवमेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो ओपनिंग हुआ था, इसका ओपनिंग हम लोग को इस कैंडल में देखने को मिला है। ये ग्रीन कैंडल हमारा ओपनिंग प्राइस था और इसमें हमको फर्स्ट 1.5 आवर्स क्या दिया, मार्केट ओपन हुआ ऊपर की डायरेक्शन में गया। लेकिन सबसे बड़ा क्या है ना कि एक ट्रैपिंग हमको नजर आया जो 1.5 घंटा में बाइंग आया। अगर आप यहाँ पे कैंडल काउंट करें तो आप टोटल यहाँ पे ये 1 घंटा हुआ, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, ये 4 घंटा, यानी कि मार्केट लगातार 4 आवर्स तक जो 1.5 घंटा में राइज आया उसको धीरे धीरे निगलेक्ट किया है। तो कोई भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो 4 घंटा और इधर का 1.5 घंटा मिला रहे हैं तो लोग लगभग आपका 5.5 घंटा क्या हुआ कि जहां से आपने शुरू किया वहीं पे आ गए। तो कोई भी ऐसे ऑप्शन बायर उसके लिए ये प्रॉफिटेबल सिचुएशन या आइडियल सिचुएशन नहीं है कि वो वहां पे पैसा बना सकता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब आप वो आइडियल सिचुएशन में नहीं खड़े हैं तो आपका पैसा कहाँ पे यहाँ पे बन पाएगा। तो और आखिरी में जो बाइंग आता है हम उसको कैपिटलाइज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग होता है, क्योंकि लगभग आपका प्रीमियम वहां पे कट हो जाता है और उसके बाद बढ़ता है, तो आप कट टू कट या उससे थोड़े से प्राइस ज्यादा देके आप वहां से निकल जाते हैं, बड़ा प्रॉफिट वहां पे मेक नहीं कर पाते हैं। और 2:45 के बाद वो कोई आइडियल सिचुएशन भी नहीं है कि आप वहां से सोच पा रहे हैं कि हम यहाँ से बड़े रैली के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं। तो कल निफ्टी 50 में एग्जैक्ट मूवमेंट्स क्या कर सकते हैं, तो बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 50 के लिए हम लोग यहाँ पे अगेन कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लोग ये मैच करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली निफ्टी 50 के लिए मेजर टारगेट्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ले रहा हूँ और आप एग्जैक्टली देखें तो हमको यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला था, निफ्टी 50 में यहाँ ब्रेकआउट मिला था। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ये था निफ्टी 50 में ब्रेकआउट कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल आपको मिल गया। लेकिन इसका अगला कैंडल क्या, नेगेटिव, फिर एक डोजी, फिर एक माइल्ड। इस 4 कैंडल पे एक भी ऐसा कैंडल नहीं था जो आपको बता रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और ये बहुत ज्यादा तेज तक आगे बढ़ सकता है। ये जो स्ट्रेंथ जो आपको स्टार्टिंग के 2 घंटे में नहीं मिला उसी का कारण है कि मार्केट फिर नीचे आया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो हुआ है एक तरीके कह सकते हैं कि राइजिंग सॉरी आपको मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है कि एक रिट्रेसमेंट के बाद, तो ये एक बस पॉजिटिव साइन है। बस निफ्टी 50 को क्या करना है, इस पोजीशन को होल्ड आउट करना है। अगर ये पोजीशन जो है 23,140, अगर 23,000 सॉरी
अगर 23,140 निफ्टी 50 होल्ड कर पा रहा है, अगर नीचे आने पर इसी के बाद ऊपर जा रहा है, तो ये सबसे बेस्ट सिचुएशन होगा आपको बाइंग के लिए। और जो आप मिनिमम टारगेट निफ्टी 50 के लिए प्ले कीजिएगा वो आपका ये टारगेट होने वाला है। मैं अभी आपको यहाँ पे टारगेट दिखा दे रहा हूँ कि टारगेट एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो निफ्टी 50 के लिए जो एग्जैक्ट टारगेट्स यहाँ पे होगा, आप यहाँ पे ये रखिए, और ये वो रेंज है जहाँ पे निफ्टी 50 आपको सबसे पहले रिटेस्ट करते हुए दिखेगा। और वो जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन आपके लिए आ रहा है 23,788 से लेके 23,612। अब ये रेंज इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि निफ्टी 50 काफी समय से क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पे इतना समय बिता रहा है तो यहाँ से जो राइज आएगा वो भी बहुत रैपिड आएगा। तो 23,788 से लेके 23,600 ये आपका बड़ा रेंज है। इस रेंज के लिए आप एटलीस्ट प्ले कर सकते हैं। और ये लगभग यहाँ से 1.15% के आसपास मार्केट आपको राइज आसपास दे सकता है निफ्टी 50। ये हम लोग पहला टारगेट होगा। और कल के लिए हम लोग बस इतना ही टारगेट प्लान करेंगे, क्योंकि उसका बजट है। इसके बाद क्या होता है, मार्केट में शार्प रिवर्सल आ जाएगा तो फिर इसको प्ले आउट करना बहुत मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। तो इस टारगेट के लिए हम लोग प्ले करेंगे 23,600 से आप प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब नीचे का टारगेट क्या होता है, अगर 23,140 मार्केट नहीं ले पाता है, मतलब उसको अगर ब्रेक कर देता है, तो आपका नीचे का टारगेट भी यहाँ पे काफी वाइड ओपन हो रहा है। मैं इसको नहीं, एक मिनट, इसको ज्वाइन करूंगा और आप एक मिनट। आपका नीचे का टारगेट भी काफी वाइड ओपन हो रहा है, क्योंकि मार्केट इज रेगुलरली मेकिंग लोअर हैंड एंड लोअर लो। तो निफ्टी 50 का नीचे का टारगेट आएगा 22,600। अब ये सारे इतने बड़े बड़े टारगेट 22,600, अब ये इतना बड़ा टारगेट नीचे के लिए क्यों आ रहा है? अगर आप देखें तो 23,300, 22,600, यानी कि 700 पॉइंट नीचे जाने का पोटेंशियल लगता है। बहुत सिंपल सा बात है कि मार्केट पे जितने भी लोग अपना आज या 2-3 दिन से यहाँ पे बाई कर रहे हैं, ये सारे सिचुएशन पे मार्केट क्या कर सकता है, टाइम स्पेंड कर चुका है। ये सब एरिया पे, सारे एरिया पे टाइम स्पेंड ऑलरेडी हो चुका है। तो वापस से टाइम स्पेंड करने के मूड में मार्केट रहेगा नहीं। तो मार्केट क्या करेगा, अगर इस रेंज को तोड़ेगा, इस रेंज को यहाँ पे तोड़ता है, तो मार्केट रेगुलर लोअर हाई लोअर लो बनाते जाएगा। और मार्केट का ये जो लेवल है 22,800, इसको भी तोड़ेगा। और इसको टूटने के बाद एक और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा जो मार्केट को 22,600 तक लेके जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप अपना क्या होगा, जो अपना प्रॉफिट है उसको ट्रेल करते हुए चलिएगा। और अपना स्टॉप लॉस हर रिट्रेसमेंट का 50% के आसपास आप लगा के उसको फिर आप आराम से ट्रेल कर सकते हैं। वोलेटिलिटी सिचुएशन पे आप लोग को क्या करना है, अगर मान लीजिए मार्केट पैनिक में बहुत ज्यादा नीचे आया और आपको लग रहा है कि आपने नीचे का पोजीशन नहीं बना पाया है, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने का कोई रीजन नहीं है। लेट्स मार्केट को टाइम दीजिए। मार्केट को जब आप टाइम दीजिएगा तो होगा क्या कि मार्केट जब एक पुल बैक देगा तो वहां पे आप सेल पोजीशन क्रिएट कीजिएगा, तो वो आपके लिए ज्यादा आइडियल सिचुएशन होगा आपको बनाने के लिए। तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का ये 31 जनवरी का एनालिसिस था। इसको ध्यान में रख के आप लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।